हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब खोटा क्लासेस। अब देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि खोटा को हम लोग कैसे लिखें। और उससे पहले हम लोग बात करें तो आपकी जेटेट की जो परीक्षा है वह सितंबर का सेकेंड वीक में निर्धारित हो सकती है, क्योंकि सेंटर की भी मांग हो रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी में पुरजोर से लग जाएं। अब देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि खोटा में हम लोग किस किस अक्षरों का प्रयोग करेंगे और किस अक्षरों का प्रयोग नहीं करेंगे और किस अक्षरों का प्रयोग हम लोग किस रूप में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अंगा का, तो अंगा का हम लोग खोटा में प्रयोग नहीं करते। वहीं अगर बात करते हैं इस न का, तो इस न का जो प्रयोग हम लोग करते हैं दंत ना के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है बन, तो इस बन का प्रयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, बन। जैसे मान लीजिए है कौन, तो इसका हम लोग लिखेंगे कौन। जैसे मान लीजिए है कर्ण, तो इसका लिखेंगे कर्ण। ठीक है, तो इस ना का प्रयोग हम लोग, ये ना का प्रयोग हम लोग इस ना के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका है अंतरस्या का। अंतरस्या का प्रयोग हम लोग दो के रूप में करते हैं, एक आपका ज के रूप में और एक आपका य के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए है यदि, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि। जैसे मान लीजिए है आयाति और याति, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ज जाति। जैसे मान लीजिए है यन, तो इसको क्या लिखेंगे, जन। जैसे मान लीजिए है यम, इसका क्या लिखेंगे, जम। जैसे मान लीजिए है सियार, तो क्या लिखेंगे, CR। ठीक है, तो अगर पहला में हो तो हम लोग या का हम लोग किस रूप में करेंगे, ज के रूप में। लेकिन अगर बीच या अंतिम में हो तो हम लोग किसके रूप में करेंगे, य के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इस स का प्रयोग। अगर इस स का प्रयोग देखें तो इस स का प्रयोग हम लोग दो के रूप में कर सकते हैं। इस स का प्रयोग हम लोग इस स के रूप में करेंगे और इस स का प्रयोग हम लोग इस रूप में करेंगे या ख के रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए है शेर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शेर। क्या लिखे, शेर। ये स का प्रयोग हम लोग किस रूप में किए, इस स के रूप में। जैसे मान लीजिए यहां पे है भाषा, तो इसका हम लोग लिखेंगे भाषा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं भाखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए धनुष, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं धनुष या तो धनुक। तो इस स का प्रयोग हम लोग किस आधार पर किए, इस स के रूप में और इस स के रूप में या तो ख के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर व का अगर हम लोग प्रयोग करें खोटा में, अगर हम लोग व का प्रयोग करते हैं, किसका, व का, तो व का प्रयोग हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं, या तो हम लोग इसका कर सकते हैं ब के रूप में, या तो हम लोग इसका कर सकते हैं ओ के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर है वन, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, वन। जैसे मान लीजिए इसका है वक, तो हम लोग लिखेंगे बक। इसको हम लोग बन या बोन भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए है वकील,
वकील को हम लोग क्या लिखेंगे? वकील। क्या लिखेंगे? वकील। तो व का प्रयोग हम लोग किसके रूप में किए? या तो ब के रूप में या तो ओ के रूप में। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपके पास आधा व या य हो, तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका प्रयोग हम लोग या तो बे के रूप में करेंगे या तो ब के रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये व्याकरण लिखा हुआ है। अब इस व्याकरण को अगर हम लोग देखें तो इस व्याकरण में यहां पे देखिए ये व्य है और ये य है, ये न है। तो इस व्याकरण क्या 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 हो जाएगा? वे या क र। मान लीजिए व्यायाम, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यायाम। जैसे मान लीजिए विसर्जन, अब देखिए खोरठा में आधा शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये र जो देख रहे हैं आप, ये र आपका र में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? और ये व जो है ये आपका ब में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विसर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम लोग छ का प्रयोग देखें, छ और त्र का प्रयोग, छ और त्र का प्रयोग, अगर हम लोग छ का प्रयोग देखें तो इसको हम लोग छ के रूप में या तो आधा च और छ के रूप में या तो क आधा क और ख के रूप में, और इस त्र का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं तर के रूप में, त्र त। अब जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए है क्षेत्र, क्षेत्र है, तो इस छ का हम लोग करेंगे छे के रूप में, छ के रूप में, तो क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। मान लीजिए है परीक्षा, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? परीक्षा, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं परीक्षा, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं परीक्षा। अब जैसे त्र है, तो जैसे मात्रा, मात्रा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मात्रा। जैसे लिखा हुआ मात्र, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मात्र। क्या लिख सकते हैं? मात्र। जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिशूल का, देखिए त्रिशूल, त्र का हो गया त्रिशूल, त्रिशूल। तो ये हो गया त्र का प्रयोग, कि त्र का प्रयोग हम लोग त और र के रूप में करते हैं। वहीं छ का प्रयोग छ, आधा च छ या आधा क ख के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आते हैं हम लोग ज्ञ के रूप में। देखिए अगर ज्ञ है तो इसका प्रयोग या तो हम लोग ज्ञ करेंगे या तो इस ज्ञ के रूप में करेंगे या तो हम लोग गिया के रूप में करेंगे। हम लोग या तो ज्ञ के रूप में या तो गिया के रूप में या तो ये गिया के रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है विज्ञान, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका देखिए व का क्या हो जाएगा? बी,
बी ज्ञान, या तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका, बी ज्ञान, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ज्ञान। अगर मान लीजिए जैसे इसी का है ज्ञान, तो इसका क्या लिखेंगे, ज्ञान, या तो ज्ञान। ठीक है, चलिए ये हो गया ज्ञ का रूप। प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो आधा ग अंतशया के रूप में, ये ज्ञा के रूप में, या तो ज्ञा के रूप में करते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं इसकी ओर बढ़ते हैं। री का प्रयोग और री का प्रयोग, री का प्रयोग और री का प्रयोग, तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे, या तो री का करेंगे या तो री का करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए है ऋषि, तो इसका क्या लिखेंगे, री, और ये सा का क्या लिखते हैं, ऋषि। जैसे मान लीजिए है ऋतु, तो क्या हो जाएगा, ऋतु। ठीक है, तो इस री और री का प्रयोग हम लोग करते हैं री या री के रूप हम लोग। और इस ए का प्रयोग देखते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे। इस ए का प्रयोग, औ का प्रयोग और अ का प्रयोग, जैसे अगर ए का प्रयोग है, अगर ए आ रहा है तो ए का हम लोग लिखते हैं अ ई, औ का लिखते हैं अ उ, और अ का लिखते हैं, इसका हम लोग इस बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है ऐनक, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अ ई नक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है औरत, औरत, इसको क्या लिखेंगे, अ उ रत। जैसे मान लीजिए आपके पास है औजार, तो इसको क्या लिखते हैं, अ उ जार, औजार। ठीक है, और अ का प्रयोग जैसे मान लीजिए आपके पास है दुख, तो इसका लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट दुख। जैसे मान लीजिए आपके पास है, आपके पास है छ, तो आप इसका क्या लिखेंगे, छ, डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इया का प्रयोग खोठा में खूब होता है, जैसे कोराएं, कोरा में, जैसे नाय, है ना। तो इसका इया का प्रयोग हम लोग खोठा में खूब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घई और दुर्ग ऊ का, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ये किसी के साथ जुटता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे ई कहलक, ऊ गले, ई खैलकै, ई खैलक। ठीक है, तो ई दीर्घई और ऊ का प्रयोग जो होता है ये स्वतंत्र रूप से होता है, ये किसी के साथ में प्रयोग जुड़कर नहीं होता है। ये प्र है, तो इसमें ये जो र छुपा हुआ है, ये र, ये वाला र, यहां से देख रहे हैं ये वाला र, तो इस र का हम लोग लिखते हैं र। जैसे मान लीजिए आपका है प्रणाम, इसका क्या हो जाएगा, पर, ये ना का क्या लिखते हैं, दंत ना, पर नाम। जैसे है प्रयोग, प्रयोग, इसको क्या लिखेंगे, पर जोग। जैसे है प्रकाश, इसका क्या लिखेंगे, पर
कास। जैसे है प्रमाण, इसका क्या लिखेंगे? पर मान। ठीक है, तो इस र का हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? पूरा र के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आपका संयुक्त अक्षर है और इस संयुक्त अक्षर का प्रयोग जो होता है इस प्रकार होता है, जैसे कौन हो, हम हो या लेल है। ये तीन आपका संयुक्त अक्षर है, न ह, म ह और ल ह। न ह, म ह और ल ह। तो ये आपका संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर का हम लोग प्रयोग इस प्रकार से हम लोग करते हैं। हम लोग किसका उच्चारण कहां से करते हैं? जैसे अगर हम लोग कंठ का बात करते हैं तो कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ और ह का उच्चारण करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तालव्य से, तालु से तो ई, हर्षही, दृगही, च, छ, ज, झ, इय और य का करते हैं। मूर्धन्य से करते हैं तो मूर्धा से करते हैं ट, ठ, ड, ढ और र का करते हैं। दंत से जो करते हैं हम लोग त, थ, द, ध, न, ल और श का करते हैं। ओष्ठ से जो करते हैं हम लोग हर्षहु, तृगहु, प, फ, ब, भ, म का। नासिक से इया, न, म का। दंतोष्ठ से व का। कंठ तालव्य से ए का और कंठोष्ठ से ओ का। मतलब दंतोष्ठ से दांत और दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से व। कंठ तालव्य, कंठ से और तालव्य से हम लोग क्या करते हैं? तालु से ए का। और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से हम लोग करते हैं औ का। अब देखिए यहाँ पे कुल इतने अक्षर जो दिए हुए हैं, इसमें से आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 और एक 29। तो लगभग आपका 29 जो है, 29 जो होते हैं वह आपका व्यंजन होते हैं। 29 क्या होते हैं? व्यंजन। 29 क्या होते हैं? व्यंजन। और इसमें से 8 आप देख सकते हैं, ये अ, आ, शही, दृगही, हर्षहु, दृगहु, ए और ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गया? स्वर हो गया। आने के हम लोग खोरठा में टोटल 37 अक्षरों का यूज हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं खोरठा लिखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।